वानखेड़े का मैदान, भारत के खिलाफ 2023 विश्व कप सेमीफाइनल, जहां 398 रनों के विशाल चेज में सिर्फ 39 के स्कोर पर आपके 2 विकेट गिर जाए। पावर प्ले में रन रेट सिर्फ 4.6 था। पूरा सपोर्ट सिर्फ भारतीय टीम को ही था। एक एक डॉट बॉल पर भारत को चीयर किया जा रहा था। एक तो स्कोर बोर्ड का प्रेशर, ऊपर से क्राउड का प्रेशर। लेकिन तभी एक खिलाड़ी क्रीज पर डट गया। उसने अकेले ही भारतीय टीम को चुनौती दे दी, चौकों छक्कों की बारिश कर दी। न्यूजीलैंड कितने ही प्रेशर में था, लेकिन वो खिलाड़ी अपने ही धुन में खोया था। अचानक से इतना चीयरफुल क्राउड पर पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। उसके मार की गूंज हर ओवर में सुनाई दे रही थी। अकेले वही मैच निकाल ले जा रहा था और अपनी पारी से पूरे मैदान को स्टैंडिंग ओवेशन देने पर मजबूर कर दिया था। वो जब आउट हुआ तो भारतीय खिलाड़ियों को भी इसके सम्मान में आना पड़ा। ऐसा इंपैक्ट था इस खिलाड़ी का। भले ही न्यूजीलैंड मैच नहीं जीत पाया, लेकिन इस खिलाड़ी के 134 रन हमेशा याद किए जाएंगे। आप समझ तो गए ही होंगे, बात हो रही है डेरियल मिचेल की, जिन्होंने अपने टैलेंट के आगे अपोजिशन क्राउड को भी तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, जब भी न्यूजीलैंड टीम की बात होती है तो केन विलियमसन, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, डेवन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स और अब सचिन रविंद्र की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि प्लेयर है ही इतने लाजवाब। लेकिन इस टीम में डेरियल मिचेल नाम का एक ऐसा खिलाड़ी भी मौजूद है जो अपने दम पर मैच बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन अक्सर डेरियल मिचेल को काफी अंडररेट किया जाता है और उनकी इतनी सराहना नहीं होती। तो आज हम नारद टीवी पर इसी अंडररेटेड खिलाड़ी की वीडियो लेकर के आए हैं, जिस पर आप लोग काफी दिनों से डिमांड भी कर रहे थे। आज हम जानेंगे कि कैसे एक रग्बी का शौकीन न्यूजीलैंड क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी बना। आखिर क्यों इनका डेब्यू 30 साल की उम्र में हुआ। तो डेरियल मिचेल का जन्म 20 मई 1991 को न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में हुआ। उनके पिता जॉन मिचेल न्यूजीलैंड के लिए रग्बी खेल चुके हैं, साथ ही रग्बी यूनियन के कोच भी थे। ये खेल तो उन्हें विरासत में ही मिला था। अपने पिता की तरह डेरियल को भी बचपन से ही रग्बी का बड़ा शौक था। वे घंटों इस खेल में लगे रहे, लेकिन क्रिकेट से इनका वास्ता इत्तेफाकन पड़ गया। दरअसल इनके पिता देश विदेश की कई टीमों को कोचिंग दिया करते थे और वे हर 4 साल में अलग अलग जगह कोचिंग देते। ऐसे ही जब वे इंग्लैंड में थे तो डेरियल को क्रिकेट में चस्का लग गया। इस आग में घी डालने का काम किया उनके पिता के पेशे ने, क्योंकि अगले कुछ वर्ष उन्हें ऑस्ट्रेलिया में जाना था, वो भी पर्थ के क्षेत्र में, जहां क्रिकेट का गढ़ है। अब पर्थ में वर्षों क्रिकेट की प्रैक्टिस कर डेरियल ने अपनी एक रेपुटेशन बनाई, जहां उनकी पहचान एक हाई बैकलिफ्ट वाले क्लासी बल्लेबाज के रूप में बनी, जो कि ताकत के साथ साथ नजाकत से छक्के मारने में माहिर था। और आपको बता दें कि इनके क्रिकेट के इस सफर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में रहते ही हुई, जहां नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलते हुए ही इन्होंने अपने डोमेस्टिक करियर का आगाज किया। और आपको शायद ताजुब हो कि इस दौरान उनके टीममेट्स थे ऑस्ट्रेलियन टीम के जाने माने खिलाड़ी जस्टिन लैंगर, मार्कस स्टोइनिस, मार्कस हैरिस। न केवल जूनियर क्रिकेट बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ही अंडर 19, अंडर 23 लेवल पर खेलते हुए उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और महज 20 साल की उम्र में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। डेरियल के करियर की शुरुआत तो ठीक ठाक रही, लेकिन आगे के कुछ वर्ष फीके रहे, जहां ये उस तरीके का इम्पैक्ट मारने में कामयाब नहीं रहे जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच सके। साफ शब्दों में कहें तो परफॉर्मेंस अभी एकदम ठंडी ही थी। इसी दौरान 2013 के श्रीलंका और भारत दौरे पर मिचेल स्पिन के आगे बेबस से दिखे, जिससे एक बात साफ थी कि इन्हें अभी बहुत मेहनत करनी थी, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की टीम उस समय ब्रेंडन मैकुलम, रॉस टेलर, केन विलियमसन, मार्टिन गुप्टिल, डेनियल वेटोरी, जेसी राइडर जैसे धुरंधरों से सुसज्जित थी, उस टीम में सिलेक्शन का एक ही फार्मूला था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, असाधारण पारियां, जो कि बदकिस्मती से डेरियल के बल्ले से आई ही नहीं। इसी दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, जहां स्पोर्ट्स साइंस में डिग्री लेकर के प्लान बी को भी तैयार किया, क्योंकि डेरियल को अपने ऊपर, अपने गेम के ऊपर अभी तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। यही कारण था कि वो अक्सर खुद से अपने भविष्य के बारे में पूछते, क्योंकि इसका एक कारण ये भी था कि अभी न्यूजीलैंड के लिए केवल डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, जहां आपका कॉन्ट्रैक्ट 7 महीने का होता है। ठंड के मौसम में आपको कोई और काम करना होता है। इसी के चलते कुछ समय वैकोटा रग्बी के साथ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के तौर पर काम किया, लेकिन अब इन्होंने अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स में काफी काम किया, काफी इंप्रूवमेंट किया और आखिरकार वो समय आ चुका था जब डेरियल को न केवल अपने करियर पर क्लैरिटी हो चुकी थी, बल्कि अपनी गेम पर भी पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका था। और उनका सिर्फ एक ही टारगेट था, ब्लैक कैप्स के लिए डेब्यू, जो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला था। लेकिन ये जनाब भी डटे रहे और 2018-19 के सुपर स्मैश टूर्नामेंट में गर्दा उड़ाकर भारत के खिलाफ T20 सीरीज में जगह बनाई और यहीं से अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का सफर भी शुरू किया। 28 की उम्र में इन्होंने T20 डेब्यू किया। हालांकि सीरीज में ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इनकी असली काबिलियत दिखी टेस्ट क्रिकेट में, जब अगले ही साल 2020 में ग्रैंड होम के इंजर्ड होते इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और इंग्लैंड के खिलाफ खेली इनकी 73 रनों की पारी ने टैलेंट का एक सैंपल पेश किया। लेकिन ओडीआई में डेब्यू करते करते इन्हें बहुत देर हो गई। जब 2021 में मौका मिला तो इनकी उम्र 30 साल की हो चुकी थी। अगर कोई आम प्लेयर होता तो इतने लेट डेब्यू के बाद 5-7 मैचेस में उसका करियर सिमट जाता, लेकिन ये डेरियल की कंसिस्टेंसी थी जिसने सबको इंप्रेस किया। अपने तीसरे मैच में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ
अपना पहला शतक जड़ दिया। इसी साल T20 वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला था, जहां डेरियल को एक नया रोल मिला, मार्टिन गुप्टिल के साथ मिलकर विस्फोट करना। अभी तक इन्होंने कभी सलामी बल्लेबाजी नहीं की थी, लेकिन टीम के लिए पूरे टूर्नामेंट में ओपनिंग की। लेकिन सेमीफाइनल में जो इन्होंने करके दिखाया, उसके दम पर न्यूजीलैंड फाइनल तक पहुंच सका। क्या बैटिंग की थी इन्होंने। जब ये मैच इंग्लैंड के पहले में जा रहा था, तब जीत और इंग्लैंड के बीच दीवार बन इन जनाब ने नीशम के साथ मिलकर महज 29 गेंदों में 60 रन चेज कर दिया और 72 रनों की अहम पारी खेल मैन ऑफ द मैच बने। इसी मैच के दौरान आदिल रशीद की ओवर में नीशम ने सामने को शॉट खेला। वो गेंद रोकनी चाहिए थी, लेकिन मिचेल से टकराने की वजह से आदिल इसे रोक नहीं सके। नीशम सिंगल लेने दौड़ पड़े, लेकिन मिचेल ने ना कर दिया और इस समय मैच पूरी तरह से फंसा हुआ था। कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद मिचेल ने क्रिकेटिंग स्पिरिट और ईमानदारी का शानदार डिस्प्ले दिया, जिसके चलते उन्हें ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन साल 2022 इनके करियर की सबसे बेस्ट फॉर्म लेकर के आया, जब दुनिया ने डेरियल का रौद्र रूप देखा। क्या ODI, क्या टेस्ट, क्या T20। एक खिलाड़ी जिस फॉर्मेट में चला, सीधा रन बना करके आता, वो भी मैच जिताऊं बड़ी पारियां। इंग्लैंड दौरे पर इनका बल्ला रुका ही नहीं, मात्र 3 टेस्ट में इन जनाब ने 538 रन जड़ दिए, 3 शतक भी लगाए, वो भी 107 के एवरेज से। इसी दौरान डेरियल ने अपना 190 रनों का टॉप स्कोर भी बना डाला। वे किसी भी टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले की भी बल्लेबाज भी बन गए। और कमाल की बात तो यह है कि सीरीज में उनका खेलना भी पक्का नहीं था, लेकिन हेनरी निकोलस की इंजरी के चलते इन्हें पहले टेस्ट के बाद टीम में रखा गया। और फिर बारी आई 2023 के वर्ल्ड कप की, जब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन चोट के चलते ग्रुप स्टेज से बाहर थे। एक पल को लगा कि कीवियों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। सबने सोचा कि अब कीवी बिखर जाएंगे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में रचिन के साथ मिलकर इन्होंने ही कीवियों की नैया संभाली। रचिन को तो खैर वो क्रेडिट मिल चुका है जिसके वे हकदार थे, लेकिन इनके हिस्से आई गुमनामी। अब क्योंकि सेमीफाइनल की इनकी पारी विनिंग कॉज में नहीं थी, तो इसे भी बुला दिया जाएगा। अरे भाई, जब महिला जबरदने जैसे दिग्गज की 2011 वर्ल्ड कप फाइनल इनिंग्स भूल गए, तो ये बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक ट्रू फैन वही है जो कि हार जीत से परे खिलाड़ी की परफॉर्मेंस, उसके टैलेंट और क्वालिटी को अप्रिशिएट करे। इस पारी की क्वालिटी यहीं से देखी कि डेरियल कुछ इस कदर घूटा गाड़ करके खड़े रहे कि हर कोई उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देने पर मजबूर हो गया था। जब तक ये क्रीज पर थे, मैच बिल्कुल बैलेंस में था, रन रेट भी मेंटेन था। सेमीफाइनल की इनकी 134 रन की ये पारी इनके नेवर गिव अप एटीट्यूड का परिचय देती है। 10 मैचों में 69 की एवरेज और 111 के स्ट्राइक रेट से 552 रन बनाकर मिचेल इस वर्ल्ड कप के चौथे हाईएस्ट रन गेटर रहे। अपने छोटे ही करियर में इस कदर कंसिस्टेंसी से जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी, वो अद्भुत है। साथ ही गेंद से भी कई मौकों पर विकेट निकाले हैं, जो कि शानदार रहा। डेरियल मिचेल इस वक्त ऐसे खिलाड़ी हैं जिसका हर टीम सपना देखती है। बल्ले से ओपनिंग करनी हो या मिडिल ऑर्डर में एक्सीलरेट करना हो या फिर गेंद से ब्रेक थ्रू दिलाना हो, ये खिलाड़ी सब कुछ करके दिखाता है। मिचेल ने T20 में एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ ही ODI टेस्ट क्रिकेट में 50+ के एवरेज से 35,000 CBU पर इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाए हैं, जो कि इनके इम्पैक्ट को बयां करते हैं। तो ये थी कहानी न्यूजीलैंड क्रिकेट के संकट मोचक डेरियल मिचेल की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।